समाजवादी पार्टी के चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज सपा के अध्यक्ष अखिलेश आज बुधवार को उनकी जयंती पर उन्हें माला अर्पित करने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन मंगलवार को एलडीए ने यहां पर ताला लगा दिया है। कोई दीवार फाड़ कर ना चला जाए, इसके लिए एलडीए ने लोहे की चादर भी बिछवा दी है। लेकिन अब देखना ये है कि इस पे जनता क्या कहती है, जो कि यहाँ प्रदर्शन कर रही है, जो कि अखिलेश यादव की सरकार से है। तो आइए देखते हैं जनता का क्या कहना है। ये जो एलडीए ने जो ताला लगवा दिया है और लोहे की चादर बिछवा दी है, क्या कारण हो सकता है? ये अहंकार है, ये अहंकार है उस सरकार का जो अपने ही देश के बड़े व्यक्तित्व का जन्मदिन पुण्यतिथि नहीं मनाने देना चाहती है। हमने कब ये कहा कि अखिलेश जी का बनाया हुआ लोक भवन है, क्या उस पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो नहीं है? क्या बिल्कुल है। क्या कभी हम रोका गया वहां जाने से? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये अहंकारी सरकार का एक अहंकार है और समाजवादी इस अहंकार को खत्म करके रहेंगे। अब क्या करना चाहिए अखिलेश यादव की सरकार को? अब क्या करना चाहिए जब इतना बड़ा कदम उठाया है एलडीए ने? तो नहीं, ये कोई कदम नहीं है ना, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आप किसी भी व्यक्ति को उसके मानने वाले व्यक्तित्व पे पुण्यतिथि पे अगर श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने देना नहीं चाहते तो इसका मतलब ही कुछ है। ये आप तक कैमरा नहीं अंदर जाना चाहते क्योंकि कहीं आप असलियत न दिखा दें इनकी कि क्या असलियत है अंदर की। और तो ये तो छोड़ ही दीजिए, और इसके बाद भी बहुत सारी कहानियां हैं। सत्ता बदलने वाली बहुत जल्दी परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए वो डर रहे हैं और वो कांप रहे हैं, बहुत डरे हुए, इसलिए वो इन्होंने ये निंदनीय काम किया है। हम हर साल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका माल्यार्पण करते हैं, हम समाजवादी पार्टी इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने इसकी देख रेख नहीं की बल्कि इसको टूट फूट कर दी, इतना घोर निंदनीय काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार घोर निंदनीय का, चाहे वो महिलाओं को लेके हो, मतलब इनकी सरकार में कोई चीज़ ना महिला सुरक्षित है, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी नहीं है, मतलब घोर तानाशाही है। सिर्फ इन्होंने हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया है, इंसान को इंसान से लड़ाने का काम किया है, सिर्फ इंसान को इंसान, कोई प्रगति नहीं की है। इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। और हमारे जेपी नारायण जिन्होंने देश में आज़ादी लाई, फ्रीडम फायर थे, उन्होंने देश में निरंतर लगातार ये काम किया। आज उसी क्रांतिकारी व्यक्ति के लिए इन्होंने वो लॉक करवा दिया है, इतना घोर। लेकिन हम समाजवादी महिलाएं और पुरुष अगर इसे तोड़ना पड़े तो तोड़ के भी जाएंगे और हम माल्यार्पण करके रहेंगे। क्या लगता है जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या असर पड़ेगा इस चीज का? इससे बहुत असर पड़ेगा। उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि वो जितना निंदनीय काम कर सकते थे उन्होंने करके दिखा दिया है, और उनका निश्चित 24 में जाना निश्चित, परिवर्तन होना निश्चित है। जनता जाग उठी है, अब ये हो के रहेगा। कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे? जब तक ये खुल नहीं जाता है तब तक हम बैठे रहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो ठीक, हमारे बॉस का आदेश होते ही हम लोग टीन को उखाड़ के फेंकेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माला अर्पण करेंगे जेपी जी नारायण जी। ठीक है, थैंक यू। तो ये जो कदम उठाया है एलडीए ने, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बीजेपी का भगत है, बीजेपी ने ये सब सोच समझ के किया है, जिससे कि हम लोग जयप्रकाश नारायण जी का जयंती हम लोग ना मना पाया। हम लोग हर साल जयंती यहाँ मनाने के लिए आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, इनके विचारों को हर जन हर एक किसान। तो फिर इस साल ऐसा क्या हो गया? बस 2024 का चुनाव देखते हुए कहीं इनको घबराहट सी बढ़ गई है। जब से इंडिया गठबंधन हो गया ना, इनकी घबराहट एकदम बढ़ गई है। ये अपना हताश हो गए हैं, इनको लग रहा है इंडिया से हम जीत नहीं पाएंगे, इनका हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोग यहाँ माल्यार्पण करेंगे। हमारे क्या ये करते हुए, एलडीए ने करते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा था कि जनता इस पे कैसे भड़क उठेगी? बता तो रहा हूँ आपको, बीजेपी की बाबा का, योगी बाबा, डोगी बाबा का देन है। आप बताइए, एक क्रांतिकारी को हम लोग माल्यार्पण नहीं कर सकते? हम इस देश में रहते हैं, हम लोग पूछते हैं, इन्हीं के देन से आज ये हर समय किसानों के चुनाव लड़े हैं, किसानों के लिए महंगाई के खिलाफ लड़े हैं, आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए। हम इनको माल्यार्पण नहीं करने दे रहे। मतलब बीजेपी क्या सोच है, हम समझ नहीं रहा। ये तो अंग्रेजों वाला पूरा चल रहा है, पूरा सिस्टम जी। तो इस पे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। यहाँ के लोकसभा हम लोग 80 का 80 सीट जीतने जा रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं, नौजवान हैं, हर व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, 80 का 80 सीट जीतेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो जरूर माजी बात है, जब अकल काम नहीं करता, इधर खुरापाती वाला काम करता है। आप बताइए, ऐसे क्रांतिकारी हम लोग मनाने जयंती नहीं मना सकते हैं?
जैसा कि हमें पता था कि अभी अखिलेश जी का आज कार्यक्रम लगा था यहाँ पे, वो माला अर्पित करने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, तो ऐसा एलडीए ने होने नहीं दिया। क्या डर है सरकार को? देखिए, यह सरकार हरदम बस चिल्लाती है देशभक्त, सबसे बड़ी देशद्रोही है। बताइए, स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे देश के, फ्रीडम फाइटर, उनके लिए आज उनकी जयंती है, उनके मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। सबसे बड़ा तो देशद्रोही वही है और वह इसलिए डरती है। जबकि ये बिल्डिंग खुद अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी अपने शासनकाल में, तब भी ऐसा हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी नेता हैं, वो क्रांतिकारियों के नाम से बहुत कुछ बनवा दिए हैं। आज वही एक उदाहरण ये है जेपी नाइसी, आज इसी में आने वाले थे। पहले से कार्यक्रम हर साल लगता था इसमें, आज कोई पहली बार नहीं लग रहा है, हर बार होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, हरदम शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित की आवाज़ उठाए हैं, गरीबों की बात किए हैं और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ उनका आंदोलन रहा है। तो आज वही ये सरकार सोच रही कि इनके सिद्धांत अगर आम जनमानस के बीच में पहुंच गया तो इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यही जनता करेगी। और इसीलिए इसी डर से इनके विचार लोगों तक न पहुँचे, इनकी यही मानसिकता देखकर भारतीय जनता पार्टी ने यह करवाया है। सरकार के इशारे पर आज ये एलडीए कर रही है। आज ये जो एलडीए ने किया है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव पर 2024 के? देखिए, जो देशभक्त होंगे वो तो इंडिया के साथ अब रहेंगे, क्योंकि देश विरोधी काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अपने तानाशाही रवैया से पुलिस लगा दी है। बताइए, प्रशासन वाले भी अंदर से ये सोचते होंगे, जब जेपी जी को पढ़ते होंगे तो उनके अंदर भी होता होगा, बताइए सरकार, हम कैसे सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। बताइए, जब वो लोग रोकेंगे, वो लोग के अंदर भी एक वो उठेगा, हम जिस देश के लिए कसम खाएं कहाँ हम इनका सम्मान करेंगे। आज अपने ही क्रांतिकारी भाइयों को रोक रहे हैं उनको माला पहनाने से। हम क्रांतिकारी लोग अगर माल्यार्पण नहीं करने देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हम लोग जेल भरने का काम भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जेपी जी को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवादी लोग डरते नहीं हैं। कब तक होता रहेगा ऐसा प्रदर्शन, कब तक चलेगा ये? देखिए, जब तक माल्यार्पण नहीं करने देते हैं, आज हम लोग माल्यार्पण करके रहेंगे, चाहे जेल ही जाना पड़े, जेल ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम लोग माल्यार्पण करके ही रहेंगे। कौन है ये सर्व लोग जिनसे ये देश बना है? कौन है? अच्छा लिखिए भैया, डाल दो, सब डाल दो भैया रुद्र इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, आज हम जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को
जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी, और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम, जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आजादी भी ये लोग छीन लेंगे। हर्षित कौर, कैमरामैन विवेक के साथ, अटल टीवी।